क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर कोई देश बिना एक भी गोली चलाए स्ट्राइक कर सकता है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े मिडिल ईस्ट में भारत ने कोई ऐसा कूटनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसने अमेरिका से लेकर ईरान तक सबको हैरान कर दिया है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर एक खबर ने तहलका मचा रखा है। 5 राष्ट्राध्यक्ष और मोदी का मास्टर स्ट्रोक, हॉर्मुज में भारत की खामोश स्ट्राइक। मार्च 2026 के इस सुलगते हुए माहौल में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर मिसाइलों का खतरा मंडरा रहा है, तब इस तरह की खबरें किसी धमाके से कम नहीं लगती। लोग सोच रहे हैं कि क्या भारतीय नौसेना ने कोई सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ टीवी स्क्रीन्स पर बड़े बड़े अक्षरों में फ्लैश होता है, उसकी असली जमीनी सच्चाई बहुत गहरी और शांत होती है। आज के इस वीडियो में हम टीआरपी वाले दावों से पर्दा हटाएंगे और आपको बताएंगे भारत की उस असली साइलेंट डिप्लोमेसी की इनसाइड स्टोरी, जिसने सच में ग्लोबल गेम पलट दिया है। आइए सबसे पहले जमीन और समंदर पर घट रही उस असली घटना को समझते हैं जिसे न्यूज चैनल खामोश स्ट्राइक का नाम दे रहे हैं। मार्च 2026 तक आते आते मिडिल ईस्ट का संकट रेड सी से आगे बढ़कर अब दुनिया के सबसे अहम ओनिल चौक पॉइंट यानी हरमुज जल्द मरु मध्य तक पहुंच चुका है। यह वह संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के कारण ईरान और उसकी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस इलाके में अपनी गश्त और नाकाबंदी बेहद सख्त कर दी है। पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों पर जब्ती और हमलों का खतरा मंडरा रहा है। इसी खौफनाक माहौल के बीच भारत के दर्जनों विशाल व्यापारिक जहाज, जिनमें कच्चे तेल के टैंकर और LPG कैरियर्स शामिल थे, इस डेंजर जोन में फंस गए। दुनिया भर के शेयर बाजार सहम गए कि अब इन जहाजों का क्या होगा। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी मिसाइल के फायर हुए भारत के यह सभी जहाज हरमुज के इस बारूदी इलाके से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के रक्षक घेरे में आ जाते हैं। न्यूज मीडिया ने इसी घटना को जब डिकोड किया तो पता चला कि इसके पीछे भारत सरकार द्वारा 5 प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रातों रात की गई एक बेहद हाई लेवल बैक चैनल बातचीत थी। इसी खामोश और अचूक कूटनीति को मीडिया आज खामोश स्ट्राइक कहकर बुला रहा है। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक घटनाक्रम ने ग्लोबल कूटनीतिज्ञों और आम जनता के मन में कुछ बेहद तीखे और लाजमी सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, क्या सच में भारत ने हरमुज जलद मरु मध्य में कोई मिलिट्री स्ट्राइक की है या यह सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ एक सनसनीखेज शब्द है? दूसरा सवाल, आखिर वो 5 राष्ट्राध्यक्ष कौन हैं जिनके साथ मिलकर भारत ने यह मास्टर स्ट्रोक खेला और यह कूटनीतिक डील कैसे हुई? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे सुपर पावर अपने जहाजों को इस इलाके से सुरक्षित नहीं निकाल पा रहे हैं, तो भारत ने बिना किसी पश्चिमी सैन्य गठबंधन में शामिल हुए यह नामुमकिन काम कैसे कर दिखाया? आइए बिना किसी अफवाह के इन सवालों की गहराइयों में उतरते हैं और भारतीय विदेश नीति के इस सबसे बड़े और शांत मास्टर क्लास का गहराई से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इस भ्रम को दूर कर लें कि समंदर में कोई बम गिराया गया है। डिप्लोमेसी की भाषा में स्ट्राइक का मतलब सिर्फ हथियारों से हमला करना नहीं होता। जब कोई देश अपने कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों या संकट पैदा करने वालों को पंगु बना दे और अपने लक्ष्य को बिना खून बहाए हासिल कर ले, तो उसे डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कहते हैं। भारत की नौसेना ने हरमुज के अंदर घुसकर कोई गोली नहीं चलाई। इसके बजाय भारत ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने कोलकाता क्लास और विशाखापत्तनम क्लास के घातक डिस्ट्रॉयर्स को हरमुज के ठीक बाहर ओमान की खाड़ी में एक डिटेरेंस के रूप में तैनात किया। भारत ने अपनी सैन्य ताकत दिखाई जरूर, लेकिन उसका इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आने दी। यही भारत की खामोश स्ट्राइक थी। अब आते हैं उस दावे पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। 5 राष्ट्राध्यक्ष। मार्च 2026 के इस भयंकर संकट में भारत के जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय PMO और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मिडिल ईस्ट के 5 सबसे प्रमुख पावर सेंटर्स के साथ टेलीफोनिक और बैक चैनल कूटनीति का एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं थी। आइए इन 5 देशों के रोल को समझते हैं। ईरान, भारत का सबसे अहम पार्टनर इन पीस। भारत ने सीधे ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व से संपर्क किया। भारत ने ईरान को याद दिलाया कि हम चाबहार पोर्ट में उनके सबसे बड़े निवेशक हैं। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत ने ईरान का साथ नहीं छोड़ा है। ईरान ने इस दोस्ती का सम्मान किया और IRGC को निर्देश दिया कि भारतीय झंडे वाले किसी भी तेल टैंकर को रोका नहीं जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। भारत के कई जहाज UAE के पोर्ट से ही तेल लेकर आ रहे थे।
भारत ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत करके इंटेलिजेंस और समुद्री राडार का रियल टाइम डेटा साझा किया ताकि जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सुन्नी पावर। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सऊदी पर बहुत निर्भर है। भारत ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के साथ समन्वय स्थापित किया ताकि इस पूरे संकट का असर भारत को होने वाली तेल सप्लाई पर न पड़े। ओमान की खाड़ी हरमुज का मुहाना है। ओमान भारत का सबसे पुराना और शांत रक्षा साझेदार है। भारतीय नौसेना को ओमान के ड्यूकियम पोर्ट तक लॉजिस्टिक एक्सेस मिला हुआ है। भारत ने ओमान के सुल्तान के साथ मिलकर अपनी नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स के लिए एक सुरक्षित बेस तैयार किया। अमेरिका USA पांचवां देश अमेरिका है। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि वह प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जैसे किसी भी आक्रामक नौसैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत ने अमेरिका से केवल इंटेलिजेंस यानी सैटेलाइट इमेजरी साझा की, लेकिन अपने ऑपरेशंस को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा। भारत ने इन 5 ध्रुवों को एक साथ साधा कर जो कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसने साबित कर दिया है कि नई दिल्ली अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक नया केंद्र बन चुकी है। आज के समय में युद्ध बंदूकों से ज्यादा इंफॉर्मेशन से जीता जाता है। भारतीय नौसेना ने अपने P-81 पोसाइडन समुद्री टोही विमानों और सी गार्डियन ड्रोन्स को अरब सागर के आसमान में तैनात कर दिया। इन विमानों ने हरमुज जलडमरू मध्य के चप्पे चप्पे की थर्मल इमेजरी और राडार डेटा इकट्ठा किया। अगर कहीं भी कोई संदिग्ध बोट या ड्रोन मूवमेंट दिखा तो उसकी जानकारी तुरंत भारतीय व्यापारिक जहाजों और एस्कॉर्ट कर रहे युद्धपोतों को दे दी गई। इसी एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीक कूटनीति के मेल ने भारत की इस खामोश स्ट्राइक को 100% सफल बनाया। अब बात करते हैं कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय हंगामे और युद्ध की आग में भारत का अपना एंगल क्या है। भारत आखिर यह सब क्यों कर रहा है और इन कूटनीतिक चालों का भारत के एक आम नागरिक पर क्या सीधा असर पड़ता है। भारत का एंगल बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, नेशन फर्स्ट और देश की एनर्जी सिक्योरिटी। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। हमारे कारखानों, हमारी ट्रेनों और हमारे वाहनों को चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में तेल और गैस चाहिए। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल और 90% से ज्यादा रसोई गैस LPG इन्हीं मिडिल ईस्ट के देशों से आयात करता है। ये सारा खजाना इसी हरमुज जलडमरू मध्य के रास्ते से भारत के पश्चिमी तटों जैसे गुजरात के जामनगर और कांडला तक पहुंचता है। अगर भारत की इस खामोश कूटनीति ने काम न किया होता और हमारे जहाज वहां फंस जाते तो इसका नतीजा बहुत भयानक होता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगती। भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 120 से 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकते थे। माल ढुलाई महंगी होने से खाने पीने की चीजें, सब्जियां और रोजमर्रा का सामान आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता। भारत की विदेश नीति और नौसेना ने मिलकर देश के आम नागरिक को महंगाई की एक बहुत बड़ी सुनामी से बचा लिया है। तो दोस्तों, ये थी 5 राष्ट्राध्यक्ष और मोदी के मास्टर स्ट्रोक वाले वायरल दावों की सच्चाई। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यह भी कमेंट करके बताएं कि आप हमारी यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं।